नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 22 सितंबर 2021। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के पेपर हो रहे हैं, उसका सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो इससे पहले मैथ का पेपर हुआ था, उसका सॉल्यूशन देखा था। यदि पिछला वीडियो नहीं देखा हो, साइड में बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारा पंचम प्रश्न पत्र, जो कि आपका है सामाजिक अध्ययन का। टोटल 15 बहुविकल्पी आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि जो बाबर की आत्मकथा है तुझके ए बाबरी, ये किस भाषा में जो है वो लिखी गई है? फारसी, अरबी, तुर्की या पश्तो? इस टाइप से 4 ऑप्शन थे। तो तुर्की भाषा आपका सही हो जाएगा। काफी बार बताया भी है, चगताई तुर्की भाषा का नाम है। दूसरा प्रश्न था आपका कि वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया था? इस टाइप से 4 ऑप्शन थे। तो 4 ऑप्शन में से आपका ऑप्शन 1498 वाला, जो कि चौथा दे रखा है, ये आपका सही हो जाएगा। वास्को डी गामा आया था भारत और कहाँ पहुंचा था? कालीकट जो है वो पहुंचा था। अगला प्रश्न आपका है तीसरा, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष जो है वो पारित किया गया था? तो 4 ऑप्शन में से आपका 1773 ईस्वी जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चौथा था कि वांडीवास का जो युद्ध है वो किनके मध्य जो है वो हुआ था? तो 4 ऑप्शन में से आपका अंग्रेज और फ्रांसीसी जो है वो सही हो जाएगा। 22 जनवरी 1760 को हुआ था इन दोनों के बीच में, जिसमें जो फ्रांसीसी थे इनकी जो है वो हार हुई थी। पांचवा प्रश्न है सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? 4 ऑप्शन है। सही आपका होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनके द्वारा 4 दिसंबर 1829 को बंगाल सती रेगुलेशन पास किया गया था और इसी के माध्यम से आप कह सकते हैं ब्रिटिश भारत में सती प्रथा पर रोक जो है वो लगा दी गई थी। तो आपका 1829 ये सन भी ध्यान रखिएगा और लॉर्ड विलियम बेंटिक भी। छठा प्रश्न है भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो है वो कब हुआ था? 4 ऑप्शन है। आंसर की बात करते हैं तो आपका 712 ईस्वी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है तो मोहम्मद बिन कासिम आपका जो है वो सही होगा। मोहम्मद बिन जो कासिम था इसने 711 ईस्वी में पश्चिमोत्तर जो भारत था उस पर आक्रमण किया था और 712 ईस्वी में सिंध और जो मुल्तान है उस पर विजय प्राप्त की थी। तो आपका 712 ईस्वी सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि जो कालाहारी मरुस्थल है वो किस महाद्वीप में जो है वो स्थित है? 4 ऑप्शन है। कौन सा सही होगा? तो 4 ऑप्शन है कौन सा सही होगा? आपका अफ्रीका महाद्वीप जो है यहाँ पर सही होगा। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर? तो आपका रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में जो है वो स्थित है। नवा प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र है वो किसे जो है वो देता है? 4 ऑप्शन थे, इनमें से आपका सही होगा उपराष्ट्रपति को जो है ये सौंपता है। राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र है वो उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है और जो उपराष्ट्रपति है ये राष्ट्रपति का जो इस्तीफा है इसकी जो सूचना है वो किसको देता है? वो देता है लोकसभा अध्यक्ष को। अगला प्रश्न 10वां कि रानीगंज कोयला खान जो है किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ये पश्चिम बंगाल में जो है वो स्थित है। आपका थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि संसद का निर्माण किससे जो है वो होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये थर्ड वाला आपका ऑप्शन सही होगा, यानी कि तीनों से ही जो है संसद का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर, जो कि है काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक का जो विलय है वो किस बैंक में जो है वो किया गया है? पंजाब नेशनल, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपका सही होगा। 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं जिनका विलय इसमें किया गया है, जिसमें आपकी एक पूर्वांचल बैंक है, एक बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक है और तीसरी ये है जिसका नाम यहाँ पूछा गया था काशी गोमती स- संयुक्त ग्रामीण बैंक। 13 नंबर प्रश्न है डिगबोई तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में जो है वो स्थित है? और ऑप्शन है आपका आंसर हो जाएगा असम में। तो आपका चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर असम जो है वो सही हो जाएगा। 14 प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की जो है वो फसल है? मटर, तरबूज, गेहूं, मूंगफली? तो इनमें से मूंगफली जो है ये आपकी खरीफ की जो है वो फसल है। अगला और इस वीडियो का लास्ट बहुविकल्पी है आपका
15 नंबर कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो कितनी है? 21, 25, 30 या 35? तो आप सभी जानते हैं कि ये राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु जो है वो होती है। तो टोटल 15 बहुविकल्पी आपके हो गए। टोटल 15 में से कितने आपके सही हुए वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा और जो भी थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं जिन्होंने एसएसटी का पेपर दिया उनके साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, पानीपत का पहला युद्ध 1526 किनके मध्य जो है वो लड़ा गया था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य जो है वो लड़ा गया था, जिसमें बाबर जो है वो विजयी रहा था। अगला प्रश्न पूछा गया था, दीवाने कोही की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो सल्तनत काल से संबंधित है और मोहम्मद तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक आपका सही हो जाएगा। दीवाने कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है किससे संबंधित थी? तो कृषि से जो है ये संबंधित थी। वन लाइन में था अति लघु में, तो आप ये पॉइंट लिख सकते थे क्योंकि ये पूरे इस दीवाने कोही का मेन पॉइंट है। अगला प्रश्न था, स्वेज नहर किन दो सागरों को जो है वो जोड़ती है? तो काफी बार मैंने आपको ट्रिक बताई है, स्वाभूला, इसको याद रखेंगे तो आप आसानी से कभी भी क्वेश्चन ये आएगा तो कर ले जाएंगे। स्वा से आपका स्वेज नहर हो जाएगा, जो भू है इससे आपका हो जाएगा भूमध्य सागर और ला जो है इससे हो जाएगा लाल सागर। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जो है आपकी जोड़ती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में जो है वो स्थित है? तो सहारा मरुस्थल आपका उत्तर अफ्रीका महाद्वीप में जो है वो स्थित है। बाकी आप चाहते तो और भी लिख सकते थे इसके बारे में, अति लघु में था। अगला पूछा गया था, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? या ऊपर वाले प्रश्न में आप केवल सहारा मरुस्थल में ये भी लिख सकते थे अफ्रीका महाद्वीप। मैं इस पर बेस्ड आपको एक क्वेश्चन भी दिखाता हूँ, देखिए आ चुका है। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो आपका केवल अफ्रीका महाद्वीप डायरेक्ट दे दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान या मरुस्थल है। महाद्वीप में लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और बाकी अति लघु के हिसाब से आप 2-3 लाइनें यहाँ पर लिख सकते थे। अगला प्रश्न जो था वो था, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो इसके संदर्भ में भी आपको क्वेश्चन में दिखाता हूँ। हरित क्रांति जो शब्द है इसका जो प्रयोग है वो विलियम गॉड, इन्होंने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। परंतु हरित क्रांति के जब जनक की बात आती है तब नाम देखने को मिलता है एन.ई. बोरलॉग यानी कि नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो एम.एस. स्वामीनाथन है। तो प्रश्न में जो आपसे पूछा गया था वो यही पूछा गया था कि ये जो शब्द है इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो शब्द का जो प्रयोग है वो वैज्ञानिक थे, अमेरिकी वैज्ञानिक थे विलियम गॉड, उनके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये जो है वो उपराष्ट्रपति जो है वो होता है। अगला पूछा गया था, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में जो है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है? इस पर बेस्ड भी मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो आप क्या कहेंगे, 2.42%। टोटल देखिए ये पूरा परसेंट लिखा हुआ है। एच टेट यानी हरियाणा टेट में क्वेश्चन पूछा गया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में रूस, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां नंबर आता है। भारत का कुल क्षेत्रफल भी यहाँ पर दे रखा है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। पर प्रश्न में जो आपसे पूछा गया था वो आपको लिखना था 2.4%। अगला अगला प्रश्न 24 पूछा गया था, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में जो है वो की गई थी? तो वॉरेन हेस्टिंगस आपका जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, वॉरेन हेस्टिंगस, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन था, भारत के किस राज्य में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक है? इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो देखिए, जब बात होती है इसका एक्सप्लेनेशन को हम देखिए, जब बात होती है सर्वाधिक उत्पादन की तब नाम देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश। पर जब बात होती है आपकी प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में तब अग्रणी जो राज्य है वो आपका पंजाब है। और क्वेश्चन में आपसे प्रति हेक्टेयर ही पूछा गया था तो आंसर इसका पंजाब आपका जो है बिल्कुल सही होगा। एक और क्वेश्चन का देखिए मैं एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ, जो आपका सर्वाधिक गेहूं उत्पादक प्रदेश पूछा गया है तो इसमें क्लियर तरीके से लिखा है, विश्व के गेहूं उत्पादक में भारत दूसरे स्थान पे है वर्तमान में। भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उपज सर्वाधिक किसकी है? पंजाब राज्य की है। और विश्व के गेहूं उत्पादन में पहले नंबर पे कौन है? तो चाइना है। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन खाली यहीं के लिए इंपॉर्टेंट है, या आगे कोई भी आप पेपर देंगे तो कहीं भी पूछे जा सकते हैं। अगला 26 प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है?
तो टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति जो है वो करता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है? तो आपका जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। यहाँ पर आप देखिए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो करता है। और एक क्वेश्चन आपके और आगे पूछा जा सकता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक कुल 3 बार ऐसा हो चुका है जब संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। ये आपके अन्य एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला प्रश्न था 28 नंबर, अकबरनामा की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो अबुल फजल जो है उनके द्वारा जो है वो की गई थी, अबुल फजल के द्वारा। अगला प्रश्न था 29 कि सर थॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आया था? यही सेम क्वेश्चन आपका जो अभी पेट का एग्जाम हुआ यूपी ट्रिपल एस सी वाले उसमें पूछा गया था। देखिए ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो सर थॉमस रो आपका जहांगीर जो है उसके शासनकाल में जो है वो आया था। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है अति लघु का, सीमा शुल्क किसके द्वारा लगाया जाता है? तो सीमा शुल्क केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप एकदम डाउट क्लियर हो। सीमा शुल्क लगाया जाता है तो केंद्रीय सरकार के द्वारा लगाया जाता है। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सभी प्रश्न हो गए। बाकी लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो लगभग वही सब थ्योरी बेस्ड हैं। जैसे मुगलकालीन चित्रकला हो गया, बाबर द्वारा लड़े गए 4 युद्ध हैं, मनसबदारी व्यवस्था है, परमाणु ऊर्जा के बारे में पूछा गया है, मृदा के बारे में पूछा गया है। आगे तो इतनी फोटो ब्लर है दिखाई भी नहीं दे रहा है। भारतीय संविधान की विशेषताएं, ये क्वेश्चन शायद जनहित याचिका के बारे में है। इसमें आप देखेंगे, लेकिन लास्ट सौर ऊर्जा के बारे में पूछा गया था और लास्ट महाद्वीप के बारे में पूछा गया था। काफी बार मैंने कहा है कि जो फोटो जो भी आप भेजते हैं थोड़ा-सा क्लियर भेजा करिए ताकि यहाँ पर क्लियर जो है वो दिखाई दे। तो ये था हमारा ओवरऑल पेपर, कितना क्या स्कोर आपने किया वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और लोग के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।